रही सबको? चलो यार, आवाज जा रही है? बोलेंगे? आवाज जा रही है? बोलो जी। आवाज जा रही है सभी को? आवाज जा रही है? ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारा नंबर हो, 6, 7, 8 जो भी हो, आप देखिए वो हमारा क्या है। इम्प्लांट। इम्प्लांट ये हमारा, इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मली हम कह सकते हैं कि एक हमारा डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम इम्प्लांट डिवाइस होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया इम्प्लांट डिवाइस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से होता है इम्प्लांट डिवाइस। ये हमारा जो इम्प्लांट डिवाइस होता है, इसमें जो 6 स्टिकें निकली होती है, ये आपके स्किन को हल्का सा पंचर करते हैं और वहां पे इसको फिट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांट्स कहते हैं। इम्प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, या इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग नोट करते हैं। देखिए, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस, हार्मोन कंटेनिंग device which are implanted subdermally, मतलब आपकी स्किन के नीचे। सबडर्मली मतलब क्या हो गया? स्किन के नीचे। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन, लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन। अब इसमें एक डिवाइस का नाम ये है नॉर प्लांट। नॉर प्लांट ये एक डिवाइस का नाम है जो मार्केट में अवेलेबल है। इज प्रोजेस्टीन, प्रोजेस्टीन only device having only device device having only device having 6 small silicon, 6 small silicon silicon ब्रैकेट में परमिएबल, ये जो सिलिकॉन होता है परमिएबल होता है, मूव करता है। सिलिकॉन
capsule, each having levonorgestrel, levonorgestrel, लेविनोजेस्ट्रॉल। अब इनको करते क्या है, इंसर्टेड अंडर द स्किन, इन द फाइन या इन ए फाइन शेप्ड मैनर हाँ नॉर प्लांट है ये, NORPLANT, नॉर प्लांट। इम्प्लांटेड के बाद क्या लिखा है, सबडर्मली, SUBDERMILLY, सबडर्मली। ये होगा यार, सब एक मिनट हम साफ लिख देते हैं, लिखा है तो सबडर्मली। अब दिखा, मतलब डर्मिस के नीचे, जो एपिडर्मिस आपकी होती है उसकी स्किन के नीचे, फाइन शेप्ड मैनर इनसाइड अपर आर्म, इनसाइड अपर आर्म, ORR, forearm through a small incision, ORR, forearm through a small incision, through a small incision, अब इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे या यहीं लिख लेते हैं, शटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, SUTURING, शटरिंग is not required, shuttering is not required। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, नॉर प्लांट effective for about 5 years, effective for about 5 years, ये आप नोट कर लीजिए। ये कहानी हो गई नॉर प्लांट। दूसरा हमारा कौन सा है, इम्प्लैनम। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, दूसरी डिवाइस है इम्प्लैनम, ये हमारी दूसरी डिवाइस है। इसमें क्या होता है, सिंगल रॉड लाइक डिवाइस, सिंगल रॉड लाइक डिवाइस which is implanted through a wide
बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, निडल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन, क्या प्रेजेंट होता है इसमें? 3 कीटो डिसोजेस्ट्रॉल, 3 कीटो डिसोजेस्ट्रिल, या इसे कहते हैं प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन ये कितने दिन तक इफेक्टिव रहता है? तो आप लिख सकते हैं इफेक्टिव शटरिंग मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन करते हैं जिसके बाद सिल देते हैं ना, तो यहाँ पे सिलने की जरूरत नहीं होती, हल्का सा पंच करते हैं, इसीलिए शटरिंग, या वहाँ पे उसे सिलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जानते हैं जब हम टाँका लगता है, कोई ऑपरेशन होता है, कोई ज्यादा उस तरह घाव हो जाता है, तो वहाँ पे टाँका चलते हैं, तो यहाँ पे टाँके की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए लिखा गया शटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इफेक्टिव फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर, आप ये नोट कर लें। और नोट कर लीजिए आप लोग, हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हो जाए तो बताइए, हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पहले आप लोग नोट तो कर लीजिए। पूनम पाओगे आओ तो बताइए, हो गया आओ तो। अब देखो यार इसमें होता क्या है, हमने कहा इम्प्लांट जो है यह एक टेक्निक है, समझो एक एक चीज, ये इम्प्लांट जो होता है यह एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि दो डिवाइस इंसर्ट, इस टेक्निक में पहले क्या करते हैं ये समझो, जो इम्प्लांट टेक्निक होती है इसमें जो स्किन होता है, स्किन को हल्का सा पंचर करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो कभी कभी कट जाता है थोड़ा सा ब्लेड से या किसी चीज से, हल्की सी आपकी स्किन पंचर हो जाती है, तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं कि टाँका या इस तरह कोई वो नहीं करते, अपने आप 2-3 दिन में ठीक रहता है। ठीक कंडीशन यहाँ पे होती है, उसी तरह हल्का सा आपकी स्किन को पंचर करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पंचर करने के बाद वहां पे दो ये डिवाइस आपकी जो होती है इसे इंसर्ट करते हैं। अब देखो एक डिवाइस का नाम है नॉर प्लांट, नॉर प्लांट मतलब यह आपका एक डिवाइस या एक आप कह सकते हैं कि वो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है जिसका नाम क्या है? नॉर प्लांट। आप समझो दूसरी डिवाइस जो होती है इसका नाम क्या है? इम्प्लानन। ये दो डिवाइस आते हैं जिनका क्या किया जाता है? इम्प्लांट्स किया जाता है, मतलब स्किन के अंदर इनको इंसर्ट कराया जाता है। अब देखो जो ये नॉर प्लांट होता है इसमें प्रेजेंट क्या होता है? प्रोजेस्टीन प्रेजेंट होता है। और आपको बताएगा प्रोजेस्टीन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरॉन होता है जो प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट करता है, ये आपको हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अब ये प्रोजेस्टीन जो होता है यह इस नॉर प्लांट में प्रेजेंट होता है। नॉर प्लांट होता क्या, हमने पहले बताया, यह आपकी एक इस तरह से 6 यहाँ पे स्टिक निकले होते हैं, 3 4
5 6 ये इस तरह सभी की मिल गया। ये 6 स्टिक लगे होते हैं। अब इस 6 स्टिक को क्या करते हैं, हल्का सा पंचर करके स्किन के नीचे डाल। अब देखो हार कहाँ गया, नॉर प्लांट में यहाँ देखो लिखा गया हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस। ये हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस है, कौन सा, एक नॉर प्लांट डिवाइस है, दूसरा इम्प्लांट डिवाइस है। विच आर इम्प्लांटेड, इम्प्लांटेड मतलब इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ पे, सब डर्मली मतलब आपकी जो स्किन है, जो डर्मिस है, उसी के ठीक नीचे। देखिए, फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन। अब ये क्या होता है, इससे लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्शन या लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं, प्रिकॉशन मिल जाता है। अब देखिए करते क्या, पहला जो है इसमें नॉर प्लांट में क्या होता है, प्रोजेस्टिन होता है। ओनली डिवाइस हैविंग 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल। हमने क्या कहा, ये नॉर प्लांट ऐसी डिवाइस है जिसमें कितने कैप्सूल पाए जाते हैं, 6 कैप्सूल पाए जाते हैं जो छोटे होते हैं। अब देखिए इस कैप्सूल कैरेक्टर क्या होता है, ये आपके परमिएबल होते हैं, ब्रैकेट में लिखा गया। अब ईच हैविंग लिविनोजेस्ट्रिल, अब प्रत्येक कैप्सूल में क्या होता है, लिविनोजेस्ट्रिल होता है, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ये भी इनहिबिट करता है प्रेगनेंसी को। इसे क्या करते हैं, इंसर्टेड अंडर द स्किन इन फाइन शेप्ड मैनर। अब फाइन शेप्ड मतलब आप कह सकते हैं कि ये हमने जो कहा 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके फाइन शेप्ड मैनर। इस तरह से स्किन के अंदर थ्रू ए स्मॉल इंसीजन, इंसीजन मतलब होता है कट, हल्का सा आपकी स्किन को कट लगाते हैं और इस फाइन सेड मैनर में वहां पे इंसर्ट कर देते हैं। फिर क्या है, सटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मतलब ये हो गया कि आपको जब ज्यादा चोट लगी तो वहां पे टाँके लगते थे, यहाँ टाँका लगाने की कोई जरूरत नहीं। फिर ये कब तक काम करता है, इफेक्टिव फॉर अबाउट 5 ईयर, ये 5 साल तक आपका प्रिकॉशन देता है। दूसरा देखिए क्या है, डिवाइस है इम्प्लानन। ये कैसा होता है, सिंगल रॉड लाइक डिवाइस। यहाँ पे 6 कैप्सूल थे, यहाँ पे एक रॉड होता है, ये हो गया इम्प्लानन डिवाइस। विच इज इम्प्लांटेड थ्रू ए वाइड ब्रॉड निडल। ये क्या होता है, कट नहीं करते बल्कि एक चौड़ी निडल के द्वारा आपके बॉडी स्किन के नीचे फिक्स कर देते या इम्प्लांट कर देते। कंटेन 3 कीटो डिसोजेस्ट्रिल या प्रोजेस्टिन। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, 3 कीटो डिसोजेस्ट्रिल या प्रोजेस्टिन। अब प्रोजेस्टिन मतलब जानते हैं इनहिबिट द प्रोजेस्टेरॉन। इफेक्टिव फॉर अबाउट 3 ईयर, ये कब तक काम करता है, 3 साल तक काम करता है। ये बताओ, ये ऑलरेडी आपको बताया गया था कि ये हार्मोन होते हैं जो वो क्या कहते हैं, इनहिबिट करते हैं। इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, 2 बार आया है ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को ये इनहिबिट कर देते हैं, दबा देते हैं, फंक्शन लेस बना देते हैं या सिक्रीशन रोक देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी एक आपका वो क्या कहते हैं, हार्मोन है। हो गया, आगे चला जाए। बोलो यार, आगे चला जाए। चलो, अब देखते हैं कि एक छोटा सा चार्ट है कि कौन सा मेथड कितना फेल्योर है या उसका एनुअल प्रेगनेंसी रेट क्या है, वो हम लोग नोट करते हैं। चलो एक कॉलम बनाते हैं। पहला, कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड। चलो हम लोग लाइन पहले खींच लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। कितना हुआ यार,
1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेथड लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज फेल्योर रेट। एवरेज फेल्योर रेट फेल्योर रेट हम कर सकते हैं, या फिर हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं एनुअल प्रेगनेंसी आउट ऑफ 100 वुमेन। एनुअल प्रेगनेंसी is out of 100 women। ये हम लोग लिखेंगे। तो पहला, अगर हम कोई मेथड नहीं यूज करते, नन मेथड, तो इस नन में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, अगर 100 वोमेन है तो उसमें से 90 वोमेन जो होंगी वो प्रेग्नेंट होंगी। दूसरा, अगर हम यूज करते हैं नेचुरल या राइथमिक मेथड, नेचुरल, या हम कर सकते हैं राइथिंग, ये हम लोग पढ़े हैं पहले, मेथड को अगर यूज करते हैं, यहाँ पे जो प्रेगनेंसी होगा तो 20 to 30 वोमेन जो होंगी वो प्रेग्नेंट होंगी। मतलब फेल्योर कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं फेल्योर कितना हुआ, 20 to 30%। यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है कोइटियस इंटरप्शन। कोइटस इंटरप्टस, यहाँ कितने होते हैं, 23। यहाँ पर हम कर सकते हैं केमिकल कंट्रासेप्टिव, ये कितने हो जाएंगे आपके, 20। नेक्स्ट, बैरियर मेथड, ये कितने हो जाएंगे, 10 to 15। नेक्स्ट, ओरल कंट्रासेप्टिव, ये कितने हो जाएंगे, 2 to 3। नेक्स्ट, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हो जाएंगे आपके 6। और लास्ट हो जाएगा इम्प्लांटेड कंट्रासेप्टिव, कह सकते हैं <1। ये हमारा हो गया एक डाटा, कितने
फेल्योर परसेंटेज आते हैं। यहाँ पे अगर हम कह दें फेल्योर परसेंट कितना है, तो आप कह सकते हैं 10% फेल्योर है, बाकी 90% वो है। अगर हम कह दें यहाँ पे कितना फेल्योर है, यहाँ कितना फेल्योर है ये नेचुरल में 20 to 30% हम कह सकते हैं फेल्योर है। यहाँ पे 23% फेल्योर है, यहाँ पे 20% फेल्योर है, यहाँ पे 10 से 15% फेल्योर है, यहाँ पे अगर हम कहें 2 से 3% फेल्योर है, यहाँ पे 6%, यहाँ पे क्या है लेस देन 1% फेल्योर। मतलब ये जो संख्या है ये प्रेग्नेंट वुमेन की है, किसमें से, आउट ऑफ 100 पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ 90 प्रेग्नेंट हो रहे हैं, यहाँ पे 20 to 30 हो रहे हैं। आप ये नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके सृष्टि, आपका हो गया ना, बाकी लोग को भी करने दीजिए। यार आज गर्मी बहुत है। हाँ, ये फीमेल के स्किन में इम्प्लांट किया जाता है, और प्लांट और इम्प्लानन। और कोई रिप्लाई करेगा, हो गया? बाकी लोग चले गए कहीं या सो गए? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। जो भी नंबर डाल लीजिए। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। अब देखिए इसको पढ़िए, बहुत इजी है ये, हम नोट कर रहे हैं, फटाफट आप पढ़ लेंगे। नहीं आएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला ये ट्रीटमेंट जो किया जाता है कि जब लोग कोई मेथड न कर पाए, सारे मेथड वो भूल गए हों या किसी कारण से न किए हों, तो ये मेथड हमारा यूज होता है। देखिए, ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट, मिस्ड पिल, missed pills and other reason, which have risk of risk of pregnancy,
आगे ड्रग यूज्ड फॉर, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग यूज्ड फॉर treating emergency contraception, आर, वो कौन कौन से ड्रग हैं? आर कार्ड पहले लिख लेते हैं क्या उसे कहते हैं, फिर लिखते हैं उसके एग्जाम्पल। आर कार्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल, ये ध्यान दीजिएगा। इमरजेंसी में जो ड्रग लिया जाता है उसको क्या कर सकते हैं? मॉर्निंग आफ्टर पिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट करेंगे, आल्सो अवेलेबल इन इंडिया, आल्सो अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सिंस 2002, मतलब 2002 में जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया था उसके तहत भी ये आपके मॉर्निंग आफ्टर पिल अवेलेबल है, या हम कह सकते हैं ये आपका जो है यूज कर सकते हैं लीगली 2002 टू 2003। आगे देखिए, अब कैसे इसे स्टार्ट करते हैं, टू ओरल, OVRAL, ओरल टैबलेट टू स्टार्ट, टैबलेट मतलब जो आप लेना शुरू करेंगे तो एक पहली बार 2 टैबलेट लेंगे, पहला डोज, टैबलेट टू स्टार्ट एंड 2 टैबलेट आफ्टर, 2 टैबलेट आफ्टर 12 आवर। ये उस टैबलेट का नाम है, ठीक है, ओरल टैबलेट, ये उसका नाम है, टू ओरल टैबलेट। ओरल टैबलेट उस टैबलेट का नाम है जो यूज किया जाता है। ओरल में होता है तो जो हम लेते हैं तो यहाँ पे टैबलेट दे दिया गया है ना, एंड 2 टैबलेट आफ्टर 12 आवर, 12 आवर आफ्टर, आफ्टर रिलीफ, अब आगे लिखेंगे, अदर 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 मॉर्निंग आफ्टर पिल, अदर मॉर्निंग आफ्टर पिल, टू के बाद क्या लिखे हैं, 2 टैबलेट, ये ओवरल है, ठीक है, ये टैबलेट का नाम है ओवरल, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसे फिर से, OVRAL, ओवरल, ये टैबलेट का नाम है। अदर मॉर्निंग आफ्टर पिल आर
देखिए ये एक नाम था टैबलेट का ओवरऑल। अब दूसरा नाम क्या है, या अदर मॉर्निंग आफ्टर पिल। अब इसके अदर टैबलेट कौन कौन से यूज होते हैं वो हम लिख रहे हैं। नोरल, NORAL, ये भी उस टैबलेट का नाम है। दूसरा नार्जियन, NORGYNON, एंड ओविडॉन, ओविडॉन। ये 4 टैबलेट हो गए। एक तो आपका ये हो गया ओवरल, दूसरा ये नोरल, तीसरा नॉरिजॉन, चौथा ओविडॉन। ये आपके टैबलेट्स हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एक एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल भी यूज किया जा सकता है, उसको लिखेंगे एन एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल। इसका नाम लिखिए क्या है, मिल्फप्रिस्टोन, MIFE, मिफी, मिफप्रिस्टोन, PRISTONE। Mifepristone is a single pill treatment, is a single pill treatment, बस ये आपका खत्म हो गया इमरजेंसी कंडीशन। तो इसमें किसी कहीं कुछ डाउट हो बताइए। ब्रैकेट में ये लिखे हैं मिफेप्रिस्टोन, MIFEPRISTON। यह भी टैबलेट का नाम है जो अकेले लिया जाता है, मिफेप्रिस्टोन। के पूनम और किसी का मैसेज आने दो। चलो तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा जो है कौन सा है, सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो भी नंबर होगा, सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसमें आप जानते हैं कि इसमें दो चीजें होती है, एक वसा डिफरेंस, दूसरा फैलोपियन ट्यूब। मेल में अगर करना है सर्जिकल मेथड तो वसा डिफरेंस को कट कर देंगे, और अगर फीमेल में करना है तो फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे। यही आपका होता है सर्जिकल। चलिए इसमें लिखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका दूसरा नाम क्या है, टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो आप लिखेंगे आल्सो नोन एज टर्मिनल टर्मिनल
मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये आप क्या है, टर्मिनल मेथड भी कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है आपका परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड। अब अगर कभी क्वेश्चन आ जाए विच इज द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो आप कहेंगे सर्जिकल मेथड। अब इसमें क्या होता है, और अगर ये पूछा जाए किस मेथड में रिप्लेसमेंट जरूरत नहीं होती, तो यहाँ पे तो आप लिखेंगे देयर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट, देयर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। जैसे वहां पे आप डिवाइस को यूज करते थे, उसे रिप्लेस करते थे, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बट द रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, बट द रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। जैसे वहां पे आपने डिवाइस को हटा लिया, फिर जब चाहे तब आप प्रेगनेंसी कंडीशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होती है कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया रिवर्सिबिलिटी इज पुअर, मतलब फिर से आप उस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकते। आएंगे भी तो लेकिन उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा। आगे लिखिए। अब हम कह सकते हैं कि इसमें होता क्या है, ये मेथड क्या है, तो आप लिख सकते हैं मेथड आर ऑपरेट, मेथड, ये कौन सा मेथड है, मेथड आर ऑपरेटिव प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर, ये ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है which block the passage of semen in male and ova in female. The technique is also called technique also known as sterilization procedure. Sterilization procedure. स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, आप ये नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और लिखेंगे, दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इस प्रोसीजर को, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, कॉल्ड वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी इन मेल एंड ट्यूबिक्टोमी इन फीमेल, ट्यूबिक्टोमी इन फीमेल। ये दो चीज ध्यान दीजिएगा, वैसेक्टोमी, इसको क्लियर कर दें, अभी दिख नहीं रहा है, वैसेक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी।
हो गया, जल्दी बताओ। जब किसी को न समझ में आया हो तो जल्दी बताओ, हमें लगता नहीं कि हाँ ऐसा कुछ है तो समझ में आया। तो हो जाने दो पूनम सबका। जल्दी बोलो जी, हो गया सबका। तो बताओगे हुआ कि नहीं हुआ। तो स्वाति का हो गया, कोई और। तो पूनम का भी हो गया। देखिए आपने पूछा इसे कि फिर से रिपीट करके आप देखिए, यहाँ नाम से ही क्लियर है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब जानते हैं जहाँ पे सर्जरी की जाए। सर्जरी मतलब जानते हैं कि जहाँ पे ऑपरेशन किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे चीड़-फाड़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मेथड। ये क्या है, सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ध्यान दीजिए। अब इसी को एक नाम और दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये लिखा गया आल्सो नोन। अब आप कहिए सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग या इसी कहिए टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, दोनों एक। अब आप जैसे अभी तक हम लोगों ने जितनी चीजें डिस्कस की, जितने भी डिवाइस, जितने भी तरीके डिस्कस किए, सब हमारे क्या थे, टेम्पोरी थे। मतलब कोई 2 साल इफेक्टिव था, कोई 3 साल था, कोई 6 महीने था, कोई 7 साल था, जो भी जैसे था। लेकिन यह क्या है, ये परमानेंट मेथड है। मतलब एक बार आपने ऐसा करा दिया तो फिर अब आपको पूरी लाइफ में नहीं कराना पड़ेगा अवॉइड द प्रेगनेंसी। ये परमानेंट मेथड है, तो आप ध्यान दीजिए। आपसे क्वेश्चन एक पूछता है कि विच मेथड इज द परमानेंट मेथड, तो आप जानते हैं सर्जिकल मेथड। अब देखिए दूसरा क्या है, देयर इज नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। जैसे वहां पे आपने कोई न कोई डिवाइस यूज किया था, कोई न कोई केमिकल यूज करते थे आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सर्जरी करते हैं। देखिए आगे, एंड द रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। मतलब एक बार अगर आपने सर्जरी कर दी तो हम कह सकते हैं 1% या 5% चांस होता है कि फिर से वहां पे ये नॉर्मल कंडीशन आ जाए, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्जरी किया गया है। ठीक है, अब इसमें करते क्या वो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो, मेथड आर ऑपरेटिव प्रोसीजर। अब हम कह सकते हैं मेथड हमारा जो होता कैसा होता, ऑपरेटिव होता, मतलब ऑपरेशन करते हैं। विच ब्लॉक द पैसेज, पैसेज मतलब होता रास्ता। अब ये क्या करता है, रास्ते को बंद करता। कौन सा? सीमेन इन मेल। जिस रास्ते से सीमेन आता है मेल में, उस रास्ते को बंद करता है। और उस रास्ते का नाम क्या है, वॉइस डिफरेंस, हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके पहले चैप्टर में। दूसरा ओवा इन फीमेल, हमने उस दिन बताया था फीमेल में ओवम कहाँ से आता है, फेलोपियन ट्यूब से आता है। तो इन दोनों ट्यूब को क्या करते हैं, कट करके अलग कर देते हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि अभी फिगर देखेंगे, ये ट्यूब है, ये लंबी सीट। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से टर्न करके इसको बांध देंगे, ये हो गया। और ये इधर की ट्यूब जो है इसको कट करके इधर बांध, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या हो गया, दोनों कनेक्शन हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है टेस्टिस होता है, और ये आता है कहाँ पे, हम कह सकते हैं पेनिस के पास आता है, तो यहाँ से रिलीज होता है। ऐसा यहाँ पे ब्लॉक कर दे तब ये आगे बढ़ेगा नहीं। अगर हम कह दें ये ओवरी है, ये यूट्राइन है, ये जब ब्लॉक हो गया, आप कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब, तो ओवम यहाँ से नहीं बढ़ेगा। तो ये इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ चांस क्या कहते हैं, चांस क्या होते हैं, रिवर्सिबिलिटी की बहुत कम होते हैं। पूरा फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। क्योंकि अगर आप फिर से ये खोल देंगे और फिर ये करेंगे तो ये लगभग 2 से 3 साल लगते हैं जुड़ने में। जुड़ सकते हैं, लेकिन चांसेस कितना होता है, 1 to 5%। इससे ज्यादा चांस नहीं होता कि ये आपके जुड़े। ठीक है, चलिए
अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है, इसी टेक्निक को क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर भी कहते हैं या स्टरलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, विच कंट्रोल डिवाइस इज नोन या विच मेथड इज नोन एज द स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। तो आप जानते हैं सर्जिकल मेथड हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसी का नाम रखा गया है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर या इसको जो ब्लॉक करते हैं वैसिक्टोमी, हमने कहा वास डिफरेंशिया से सीमेन आपका ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया वैसी। और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब से होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्यूबिक्टोमी इन फीमेल। क्लियर हुआ सबको इतना? जल्दी बोलो, इतना क्लियर हुआ तो हम आगे चलेंगे, अब डिटेल में चलेंगे। जल्दी बोलो यार। चलो, ओके, अब चलते हैं हम। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसेक्टोमी का। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, वैसेक्टोमी का। यहाँ क्या होता है, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एल मतलब लैटिन वर्ड। होता क्या है, जैसे आपने कहा वास, ये वैस मतलब क्या होता है, ये वैस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है वेसिल। इक्टोम से बना है टोमी, से बना है इक्टोम से बना है टोमी, इसका मतलब होता है इन सीजन। हाँ, एक सीजन, एक सीजन मतलब होता है रिमूव कर लेना या हटा लेना, इसी से बना हुआ आपका वैसिक टोमी। तो अब वैसिक टोमी हम क्या कहेंगे, एक तो आप इसे कर सकते हैं सर्जिकल मेथड ऑफ, सर्जिकल मेथड ऑफ, किसका है ये, स्टरलाइजेशन ऑफ मेल, स्टरलाइजेशन ऑफ मेल, ये ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें करते क्या हैं, तो आपको हमने बताया था वसा डिफरेंशिया, वसा डिफरेंशिया आर ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड बाय कटिंग, by cutting and and occluding them, occluding, occluding मतलब होता फोल्ड कर देना, मोड़ देना। जैसे ये स्ट्रेट था, अब इसको अगर ऐसे टर्न कर देंगे तो ये हो गया occluding, मोड़ना इसको, हुक लाइक स्ट्रक्चर, occluding them so that sperm are unable to pass, unable to pass down the male reproductive system, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग ये पढ़ेंगे वहां पे इसके पहले चैप्टर में तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये समथिंग इस तरह से होता है। अगर हम बात करें तो ये एक ट्यूब होती है, ये एक मिनट का, इसको दो पार्ट में बनाए तो फिर ये एक ही बार रब करेंगे तो वो हो जाएगा तीन पार्ट में, ताकि रब करने में आसान। ये इसको हम मिला देते हैं पहले। अब अगर हम बात करें कि ये आपका होता है, इसी को कहते हैं वसा डिफरेंस, एक इधर होगी एक इधर होती है, ये फिर इसको मिला दे रहे हैं ताकि रब करने में आसानी हो। यहाँ पे क्या होता है, ये टेस्टिस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये टेस्टिस होते हैं।
अब ये क्या होता आता है, यहाँ पे एक पाउच होता है, इस पाउच में खुलता है, सीमेन यहाँ पे स्टोर होता है। ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पाउच होता है, ये स्टोर होते हैं यहाँ से। और फिर ये पाउच जो होते हैं आकर के आगे खुलते हैं, ये कंडीशन यहाँ पे। और फिर यहाँ से क्या होता है, हम कह सकते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अगर हम बात करेंगे। अब क्या होता है यहाँ पे, ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। अब इस नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं कि जब यहाँ पे आप करेंगे वैसिक्टोमी। इस वैसिक्टोमी में क्या करते हैं कि इसे ट्यूब को यहाँ से कट कर देंगे, ये कट कर देंगे। अब हम इसे कट करते हैं, तो आपने कहा ये कट कर दिए, मिट गया ना, ज्यादा हो गया, ये कट कर देते हैं इसे। अब कट करने के बाद कंडीशन क्या होती है कि इसको इस तरह से टर्न करके फोल्ड करके बांध, ये इसे इधर से ये ये कट करके इसे फोल्ड कर देते, बांध देते हैं। हाँ, उसी का मतलब है ये। आप लीडिंग का मतलब क्या होता है वही बता रहे हैं कि ये फोल्ड करके बांधते हैं जो इसे, इसी को कहते हैं आप लीडिंग। और इस वाले को क्या करेंगे, इधर ये फोल्ड करके इधर ही कर, ये इस टेक्निक क्या कहते हैं, आप लीडिंग। इस वाले को क्या करेंगे, इधर कर देंगे ये। अब शर्त ये होती कि यहाँ पे 1 से 4 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए, ये शर्त होती है। आगे हम बताएंगे इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा लगभग 1 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये टेक्निक आपको कहलाती है वैसिक्टोमी, आप नोट कर लीजिए। छवि आप लीडिंग मतलब यही बताया कि जैसे ये कट करते हो, अब इसको इस तरह से कट करने के बाद क्या करोगे, ये टर्न करके फोल्ड कर दो और यहाँ से सील कर, ये हो गया आप लीडिंग। नोट कर लीजिए इसे, फिर हम चलते हैं आगे। गया सब एक आपका हो गया। यार देखो जब सॉरी देखो जब इसको रिमूव कर देंगे ना, तो हमने जो कहा कि रिवर्सिबल चांस तब वो जीरो हो जाए, इसलिए रिमूव नहीं करते हैं, यहीं से ऐसे टर्न कर देते हैं, ताकि फिर जब जरूरत पड़े तो इसको यहाँ से ओपन करके और फिर ये नॉर्मल कंडीशन ला करके इसको जोड़, ठीक है। अगर आप एकदम कट करके हटा लेंगे, वो चांसेस रिवर्सिबिलिटी की 0% हो जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि कौन उसको रिमूव करवाता है, कौन उसको उस तरह छोड़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो गया। ये पूनम, एक लोग और बताइए जल्दी जल्दी। एक लोग और मैसेज करो यार अगर हो गया हो तो। चलो, और तो आज हो गया। अब चलते हैं दूसरा हम लोग। यार
दूसरा मेथड हम लोग चलेंगे ट्यूबिक्टोमी। अगला मेथड चलते हैं, दूसरा जो होता है ट्यूबिक्टोमी। ये हमारा दूसरा मेथड है। अब इसको समझो क्या होता है। इसमें भी वही होता है, जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब। देखो इसको भी रिमूव करना था, चलो अच्छा। ये होता है हमारा ओवरी हो गया, ओवरी। और ये फेलोपियन ट्यूब है। इसी तरह इधर से हमारी होती है फेलोपियन ट्यूब। ये हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये यूट्रस होता है। और फिर हम कह सकते हैं आगे ओपनिंग होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा हो गया फेलोपियन ट्यूब। अब इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। तो हम कह सकते हैं इसको यहाँ से अगर कट करें, ये कंडीशन, इसको यहाँ से कट कर दें, लो यार पूरा मिट गया यार। अब क्या करते हैं कि यहाँ से जब कट किए तो ये आपका, ये कट करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये हाफ लीडिंग कर देंगे। फिर ये वाला जो पार्ट होगा, इसको इधर करके ये फोल्ड कर, ये हो गया हाफ लीडिंग। वही कंडीशन यहाँ पे करेंगे, ये आपको फोल्ड कर देंगे इधर से, और ये वाला जो होगा इसको इधर से फोल्ड कर देंगे। ये हो गई ओवरी। अब ये फोल्ड करके यहाँ पे सील कर, इसी क्या कहते हैं, ट्यूबिक्टोमी कहते हैं। ये हो गया यूट्रस। आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ मतलब क्या होगा, वही चीज, लैटिन वर्ड है। ट्यूब से बना है पाइप, क्या बना है, पाइप। और इक्टोम मतलब आप जानते हैं, अभी हम लोग बात किए थे। इक्टोम मतलब क्या होता है, एक्सीजन। एक्सीजन। अब ये कौन सा प्रोसीजर आप जानते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ, सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ इसका, हाँ, ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन। जहाँ पे क्या होता है, वेयर करते क्या है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं पोर्शन ऑफ, पोर्शन ऑफ बोथ द fallopian tube is excised, excised, clearly, excised, or are ligated to block the, ligated to block the passage of, passage of ovum through them, passage of ovum through them।
नोट कर लो भैया। चलो हो गया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। चलो अगली दिन डालो। साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। चलिए, आप जानते हैं कि नेचुरल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने हमारे थे सभी क्या होते हैं, अननेचुरल होते हैं या आर्टिफिशियल होते हैं, इसीलिए उसका साइड इफेक्ट श्योर होता है। तो आप लिखेंगे दे मस्ट हैव सम साइड इफेक्ट, या ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, साइड इफेक्ट लाइक, साइड इफेक्ट लाइक, क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, नौसिया, मतलब हर समय सर्दी हुई रहती है, जो ये करा यूज करते हैं ये कोई भी एक मेथड। दूसरा क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। तीसरा क्या होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्या होता है, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ETC। ये आपके होते हैं साइड इफेक्ट। नेक्स्ट, रेयरली, कभी कभी एक और साइड इफेक्ट होता है, रेयरली ब्रेस्ट कैंसर आल्सो अकर, आल्सो अकर। ये ये हम कर सकते हैं कि 0.1% चांस होते हैं इसके, ब्रेस्ट कैंसर। चलो, ये हमारा हो गया इसका साइड इफेक्ट। लास्ट टॉपिक है इसका हमारा, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे MTP। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, इंड्यूस्ड
abortion. Abortion refers to the premature expulsion of the expulsion of the conception product of the conception product from the uterus usually before the next point usually before the 20th week of pregnancy. Next point, an abortion may be spontaneous ब्रैकेट में नेचुरली अकरिंग naturally occurring. Next, sometime called a miscarriage or induced called a miscarriage or induced ब्रैकेट में intentionally performed performed next when birth control method are not used or fail to prevent an unwanted pregnancy. Induced abortion may be performed. Induced abortion may be performed. अब नोट कर लीजिए लाइन और लिखते हैं नेक्स्ट induced abortion may involve vacuum aspiration
वैक्यूम एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? सक्शन, मतलब जो आप सब करते हैं। इनफ्यूजन ऑफ सैलाइन सॉल्यूशन, इनफ्यूजन ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए saline solution or surgical evacuation, surgical evacuation। नोट कर लीजिए, ये भी हमारा खत्म हो गया। अब कुछ हम लोग बात करेंगे रूल रेगुलेशन या कुछ ड्रग। ऑपरेट करके, सर्जिकल लगा हुआ है ना, ऑपरेट करके बाहर निकाल देना इंडोमेट्रियम के साथ। हो गया हो, सबको क्लियर हो गया तो हम आगे चलें। 2-3 लाइन और है, क्योंकि कुछ फ्रेंच के ड्रग हैं उसके बारे में हम लोग नोट करेंगे, जिसको अप्रूवल इंडिया में भी मिल गया है अब। लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट, अरे यार लाइट गई, मेरा लैपटॉप गया। 10% है, 16 मिनट, चलो 16 मिनट काम हो जाएगा। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा गया, इंड्यूस्ड, मतलब हम जानते हैं कि जो हम लोग करते हैं या आप कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल मेथड्स कराया जाता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड। कैसे होता है? वैक्यूम एस्पायरेशन, मतलब सक्शन। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे डिवाइस होती है जो क्या करते हैं, यूट्रस में लगा के सक करते हैं। जब सक करते हैं उससे क्या होता है, इंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाती है, क्योंकि इंडोमेट्रियम ही रोकती है। इंडोमेट्रियम जब ब्रेक कर जाती है तो आप कह सकते हैं जाइगोट जो होता है या एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम, मतलब प्रेशर से सक करना। ठीक है। दूसरा क्या है, इनफ्यूजन ऑफ सैलाइन सोल्यूशन। जब सैलाइन सोल्यूशन वहां पे इंसर्ट कर देते हैं या उसका इंजेक्शन दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि ये इंडोमेट्रियम आपकी ब्रेक कर जाती है। ठीक है, क्योंकि इंडोमेट्रियम ही मेन होती है जो उसको वहां पे प्रोटेक्ट करती है बाहर आने से। अब ये नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्जिकल। तो सर्जिकल मतलब आप जानते हैं कि जब सर्जरी कर करके अगर उसको हम ब्रेक कर दें इंडोमेट्रियम को, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, जाइगोट या एम्ब्रियो निकल आएगा या एक्सीज्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ स्वाति? स्वाति क्लियर हुआ? चलो, अब देखो कुछ ड्रग हमारे हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, नोट कर लीजिए। फ्रेंच ड्रग आर यू, फ्रेंच, इस ड्रग का नाम ही है फ्रेंच ड्रग, फ्रेंच में ये बनाया गया था। RU848, अरे यार, RU486, ये ट्रक का नाम है। RU486 कहाँ पे बना था, फ्रेंच में।
इसे क्या कहते हैं, फ्रेंच ड्रग कहिए या इसका नाम दीजिए RU486। कैन इंड्यूस ए सो कॉल्ड, ये इंड्यूस कर देता है, इसलिए इसे क्या क्या कहते हैं, नॉन सर्जिकल एबॉर्शन, नॉन सर्जिकल एबॉर्शन, क्योंकि ड्रग के थ्रू होता है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, RU486 मिफप्रिस्टोन, मिफ जो भी नाम आया था, प्रिस्टोन, ये हार्मोन आप जानते हैं, इज एन एंटी प्रोजेस्टीन, एंटी प्रोजेस्टीन, मतलब प्रोजेस्टीन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, एंटी प्रोजेस्टीन। इट ब्लॉक इट ब्लॉक्स द एक्शन, आप चलेगा यार, चलो अभी है, एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, फिर आगे प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द यूट्राइन endometrium for implantation, मतलब प्लेसेंटा फॉर्मेशन, if progesterone level fall during pregnancy, or if the action of the hormone is blocked, if the action of hormone is blocked when menstruation occur and the embryo is slashed off, मतलब बाहर आ जाएगा, along with the uterine लाइनिंग। यूट्राइन लाइनिंग क्या होती है, तो आपको हमने कल बताया था, इंडोमेट। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। चलिए 2 मिनट और चलेगा लैपटॉप। इसमें किसी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो बताइए, नहीं क्लास को ऑफ करेंगे। हो गया? इज लो। हो गया? क्लास को ऑफ करें, बोलो यार।
यस सर, डन। ओके, थैंक्स। कल हम लोग मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय सभी को, बाय। सर कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा।